आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कभी कभी बारिश नहीं होती है तो हम ऑर्गेनिक जो सब्जियां उगाते हैं उस पर होता क्या है कि उस पर धूल जम जाती है, खेतों में भी जमती है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से ही अगर करते हैं तो धूल थोड़ा पत्तों पे कम रहनी चाहिए जो पौधा होता है। तो उसको धूल को हटाने के लिए हम उस पर पानी का फुब्बारा लगाते हैं और किसी बड़े पाइप से लगाते हैं तो उस पर ज़्यादा तेज़ी से पानी गिरता है तो पौधों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हल्का हल्का मतलब फुब्बारा मारते हैं तो पौधे की धुलाई भी हो जाती है और साथ में उसमें पानी भी लग जाता है। तो उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे कि हम किस तरीके से उसकी पौधे की धुलाई करते हैं, जिसको डेंचिंग प्रक्रिया भी बोल सकते हैं। क्योंकि हम थोड़ा सा जड़ में भी लगाते हैं पानी उसके साथ साथ, ये रहता है। तो हम आपको अब दिखाएंगे कि इस तरीके से हम लगाते हैं। इससे होता क्या है कि जड़ में भी पानी चला जाता है और पत्तों की धुलाई भी हो जाती है। और जब पत्तों की धुलाई हो जाती है तो पौधे को बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है उससे। इससे डबल फायदा हो जाता है। तो पौधों की धुलाई भी हो जाती है और साथ साथ उनमें पानी भी लग जाता है। तो ये हमें बहुत अच्छा तरीका लगा है। उसके बाद में अगर पानी लगाना हो तो अलग से भी लगा सकते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। इस तरीके से हम पौधों की धुलाई भी करते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी शाइनिंग है पौधों में। देख सकते हैं आप कितनी ग्रोथ कर रहा है। आज लगभग 27-28 दिन की गोभी को पौधे लगभग हो चुके। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट है। 28 दिन की गोभी के पौधों ने पूरे गमले भर दिए। अब ये पत्ते जब ग्रोथ करेंगे तो नीचे से अब ये पीले पीले जो पत्ते हो रहे हैं वो हटाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर पत्तों की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। ये वाले पत्ते हटाने होते हैं। इस तरीके से ये वाले पत्ते हटा देते हैं। ये वाले पत्ते हटा देते हैं तो पौधे को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। एक तो हवा लगने लगती है और पौधे को ताकत भी मिलने लगती है। पुराने पत्ते जब हट जाते हैं तो नए पत्ते फिर तेज़ी से विकास करते हैं। तो ये प्रक्रिया रखते हैं, क्योंकि गमलों में अगर हम पौधों को रोपते हैं तो वो होता क्या है कि ज़्यादा जगह तो होती नहीं है जड़ को फैलाओगी और पौधे से पौधे की दूरी ज़्यादा नहीं रख पाते हैं। तो इस वजह से उनकी पत्तों की ना सफाई करते रहते हैं। जब हम पत्तों की सफाई करते रहेंगे तो पौधों को हवा मिलती रहेगी और जो नए पत्ते निकलेंगे उनको ग्रोथ भी अच्छी मिलती रहेगी। तो ये प्रक्रिया जब चलती रहती है तो उस पर ना फूल अच्छा आता है। और फिर हम कुछ समय में ही देखते हैं कि पौधे की ग्रोथ जब तेज़ी से हो रही होती है तो फूल भी बहुत अच्छा आता है। और हम और भी दिखाते हैं आपको गमले। देखो ये कुछ पत्ते गिलहरियों ने काट दिए हैं। ये गिलहरी काट देती हैं, यहाँ पे कुछ गिलहरी हैं वो काट देती हैं। लेकिन रिजल्ट आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट है। काफ़ी बड़े बड़े पत्ते भी हो चुके हैं। ये गिलहरी काट देती हैं पत्तों को। पत्ते ये तोड़ने लायक नहीं है अभी, लेकिन ये टूटा हुआ है, जरा सा ही जुड़ा हुआ था तो इस वजह से हमने तोड़ दिया इसको। देख सकते हैं आप, ऐसे पत्ते हटाने होते हैं। ये इधर को रख देंगे तो ये प्रक्रिया रहती है। इस तरीके से पौधों की पत्तों की धुलाई भी हो जाती है और साथ साथ पानी भी लग जाता है। तो है ना इससे डबल फायदा।
काम ऐसा ही करना चाहिए कि एक बार में एक काम करो, दो काम हो जाए। पत्तों की धुलाई भी हो जाती है, साथ में डेंचिंग वाली प्रक्रिया भी हो जाती है, जड़ों तक पानी भी पहुंच जाता है और पौधों के लिए पानी भी मिल जाता है। ये प्रक्रिया रहती है। ये प्रक्रिया हमें बहुत ज़्यादा पसंद रहती है। अब देखो हमारा ये ऑर्गेनिक वाला धनिया है, ये गया। इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा आती है कि कुछ ही पत्ते तोड़ने पर सब्जी का पूरा काम हो जाता है। और ये अब तोड़ने लायक हो गया तो उसको हार्वेस्ट भी कर लेंगे। तो ये धनिया है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है और कम भी डालना पड़ता है। जो बाज़ार से हम खरीदते हैं वो हाइब्रिड वैरायटियाँ आती हैं, वो ज़्यादा डालनी पड़ती हैं और वो बहुत बड़े बड़े भी मोटे मोटे पत्ते होते हैं। इसकी धनिया की खासियत ये है कि ये थोड़े से ही पत्ते डालने पड़ेंगे और ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है। और सबसे पहली बात तो ये फ़ायदा होता है कि अगर अपने छत पे ही अगर खेती अगर गमलों में हम कर रहे हैं या किसी और भी तरीके से अगर कर रहे हैं घर पे ही, तो बाज़ार या फिर हम खेत तक पहुंचने में हमें टाइम लगता है। और इसमें अपना जितना भी ज़रूरत है उतना ताज़ी ताज़ी लो और ताज़ी ताज़ी इस्तेमाल करो, तो ये बेनिफिट रहता है इससे। तो इस तरीके से फ़ायदे मिलते हैं। अगर कुछ ही गमले, अगर एक दो गमले भी अगर रख लेते हैं घर पर, तो ये धनिया जैसी, पुदीना जैसी जो चीज़ें होती हैं जो आराम से मिलती रहती हैं और बाज़ार तक पहुंचते हैं या फिर हम खेत तक पहुंचते हैं, उसकी अपेक्षा टाइम भी बच जाता है। और बाज़ार में और खेत में जो हम करते हैं वो जहर वाली होती है पद्धति, और यहाँ पे गमले वाली जो चीज़ें होती हैं ये 100% ऑर्गेनिक होती हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई चीज़ नहीं प्रयोग की जाती है। इसमें अपना केवल देसी जो खाद होता है वो प्रयोग किया जाता है, गोबर का घोल किया जाता है प्रयोग, और अपनी जो चूल्हे वाली राख होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। गोबर और चूल्हे वाली राख को घोर के इसमें लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है और पौधे का कलर भी नेचुरल रहता है। ये नहीं है कि हमें ज़्यादा काला करना हो, ज़्यादा काला तो ये खेतों में लगाते हैं जिंक वगैरह यूरिया वगैरह, तो उससे काला हो जाता है, लेकिन वो सही नहीं रहता है। जहर तो जहर ही है, हमें चाहिए 100% ऑर्गेनिक। तो ये प्रक्रियाएँ रहती हैं, इससे कई प्रकार का लाभ भी होता है। एक तो टेस्ट ज़्यादा आता है, उसके साथ साथ हमें कम मात्रा में भी लेना पड़ता है। बाज़ार वाली जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा मात्रा में लेनी पड़ती हैं, तो भी इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है इसके इतना। इसकी हम धनिया की अगर बात करें तो हमने कल ही कुछ पत्ते तोड़े थे, तो थोड़े से पत्तों में बहुत अच्छी महक आ रही थी। जो बाज़ार में वो महक तो हमें किसी भी बेस का देखने को नहीं मिलती है। बाज़ार का भी पहले धनिया आया करता था, अब हमारा खुद का तैयार हो चुका है तो अब बाज़ार से नहीं लेना पड़ेगा। तो बाज़ार की अपेक्षा अगर देखा जाए तो कई गुना महक अच्छी है इसकी, टेस्ट ही इसका अलग है। तो ये चीज़ें रहती हैं।